वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज कन्हैया पाठक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर के बारे में। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, हमारे क्लास 8, क्लास 7, क्लास 9, 10 और कोई भी कंपटीशन एग्जाम का बेसिक चैप्टर है, तो इस चीज को हम पूरा करेंगे। साथ ही में ये चीज हम बता दें कि मैथमेटिक्स में 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो हम बहुत अच्छे तरीकों से नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्ट से मैथ्स नहीं बना पाते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग पावर्स नहीं होती और कुछ फन यानी कि वो मैथ जब बनाते हैं तो उन्हें मजा नहीं आते। तो उन 3 चीजों का ख्याल करते हुए ये वीडियोस हम लोगों ने बनाया है। हमारे सारे वीडियोस भी इसी तरीके से सारे चैप्टर से इंक्लूड होंगे, खास करके क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 से सारे चैप्टर से इंक्लूड होंगे। तो आपको आज हम बताने जा रहे हैं अबाउट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं रेशनल नंबर से पहले कि हम लोग ने नेचुरल नंबर पढ़ा होगा, होल नंबर पढ़ा होगा, इंटीजर्स के बारे में पढ़े होंगे। बट रेशनल नंबर ये होता है कि जो नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जिन नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, वो हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। लाइक दैट 15/3, 4/2। अगर सपोज अगर 4/2 को हम डिविजिबल कर देते हैं 2 टाइम्स में, तो ये 2 आता है। बट 2 एक 2 नंबर ऐसा ये होल नंबर है, लेकिन ये भी 1 से डिविजिबल है, सो दिस इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। व्हेन वी राइट ऑन अ नंबर p by q form is called a rational number। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड चीज हम ये चीज करने जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑन द रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। किसी भी नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। आपको बता दें कि पहले हम एक नंबर लाइन बना लें। ये चीज हम लोग ने पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव टू रीड इन द इंटीजर चैप्टर्स क्लास 7। और यहाँ पे नंबर लाइन बनाने के बाद हम यहाँ पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि इंटीजर्स को करेंगे, क्योंकि हम लोग ने इंटीजर्स को क्लास 7 में कर चुके हैं पहले, लेकिन आज हम रेशनल नंबर में करेंगे। सपोज मान लीजिए कि हमें 1/2 को रिप्रेजेंट करना हो रेशनल नंबर से, तो 1/2 इज अ पॉजिटिव। हम देख रहे हैं यहाँ पे साइन इसका पॉजिटिव है, तो 0 के इधर आप लिख सकते हैं 1 2। यहाँ पे 0 के लेफ्ट साइड में माइनस होता है, तो -1 2। अब 1/2 क्या होता है, ये डिनोमिनेटर को लेके चलते हैं। ये 2 डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में यहाँ पे 2 पार्ट करेंगे। जितना डिनोमिनेटर होता है 0 और 1 के बीच में उतना पार्ट होता है। तो 0 और 1 के बीच में 1/2 पार्ट्स करेंगे। तो नॉर्मल सी चीज है कि जब दो पॉइंटों के बीच में 2 पार्ट्स कर रहे हैं तो वो इक्वल पार्ट्स होंगे, यानी कि 1/2 हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये तो 1/2 को हमने रिप्रेजेंट किया। सपोज आपको 7/4 को रिप्रेजेंट करना है। 7/4 7/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम 4 को 7 से डिवाइड देंगे। 4 1 जा 4 3 टाइम्स। हम इस चीज को मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 7/4 को मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? लुक हियर, हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया। अब हमें ये चीज पता है कि ये होता है हमारा होल नंबर और ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम मिक्स फ्रैक्शन वाले पार्ट्स को, जो फ्रैक्शनल पार्ट्स है, ये फ्रैक्शनल पार्ट्स है, फ्रैक्शनल पार्ट्स को निकाल लेंगे। इसका मतलब 3/4। और किसी भी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे 0, यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स, इसके आगे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब 1 और 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स करेंगे? 4। क्यों करेंगे 4 पार्ट्स? क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है आपका? डिनोमिनेटर 4 है। ध्यान दें, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3/4 में डिनोमिनेटर 4 है, जिसकी वजह से 1 और 0 को 4 पार्ट्स में हम डिविजिबल करेंगे। 1 और 4 को 4 पार्ट्स में डिविजिबल करेंगे। सो हमने यहाँ पे किया, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं इनके बीच में 3 टाइम्स में 3/4 यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज आपका 2 चीज हो गया। अबाउट अ रेशनल नंबर आपने पढ़ लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑन द रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन इस भी पढ़ लिया। सेकंड वन थिंग आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। ये दोनों एक ही चीज है। ये हमने इंटीजर में पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स में पढ़ने के बाद हम
आते हैं, देखते हैं ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कह सकते हैं किसी भी नंबर्स को उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। लाइक दैट 16/4 है, सपोज 16/8 है और 15/3 है, तो हम यहाँ से इसको डिविजिबल कर सकते हैं 2 टाइम्स में, इसको डिविजिबल कर सकते हैं 5 टाइम्स में, तो 2/1 इज अ रेशनल नंबर हियर, और यहाँ पे 5/3 ऐसे लिख सकते हैं। इस चैप्टर में बहुत बड़े बड़े नंबर्स ऐसे होंगे जो बिगेस्ट नंबर होंगे, जो लार्जेस्ट होंगे, और उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। लाइक दैट 2005 डिवाइडेड बाय 5, इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे माइनस इंटीजर्स भी लगा होगा, प्लस इंटीजर्स भी लगा होगा, लेकिन उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिसमें माइनस इंटीजर्स 1 टाइम्स लगा होगा उसमें हम फिर से माइनस कर देंगे और इसको डिविजिबल कर सकते हैं 401 से। Then a standard form is clear, about a rational number is clear, representation on the rational number is also clear। ये 3 पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं फ्रेंड्स। चौथा पॉइंट हमारा है ऑपरेशन ऑन द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, लाइक दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन मुख्य रूप से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बताना चाहेंगे कि जब हम रेशनल नंबर को सम करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 2-3 तरीकों से सम, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम डिनोमिनेटर के साथ जब हम किसी भी रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, 4/12 प्लस 9/12, तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा सेम है। जो डिनोमिनेटर हमारा सेम है जिसकी वजह से हमें बहुत ही आसानी होती है बनाने में, और हम इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 12 का एलसीएम लेंगे, 12 ही आएगा। सो नोमिनेटर को हम सेम लिख के ऐड कर देते हैं। बट हमारा जहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है वहां पे हमें कुछ चीजें करनी होती है। लाइक दैट 11/5 प्लस 10/4, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो 5 4 का एलसीएम, इसको हम 2 मेथड से बना सकते हैं। आपको दोनों मेथड दिखाते हैं। फर्स्ट मेथड, मेथड 1 ये कहता है कि हम जो भी एलसीएम आता है, सपोज 5 4 का एलसीएम हमारा आ रहा है 20, 5 4 का एलसीएम 20 आता है, तो हम उन नंबरों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 टाइम्स इसको, 4 टाइम्स इसको, 44/20, और यहाँ भी सेम चीज ही करेंगे, 5 टाइम्स इसको, 5 टाइम्स इसको, 50/20। और इन दोनों को करके जब हमारा ये लाइक फ्रैक्शन हो जाता है, तो लाइक फ्रैक्शन करने के बाद ये हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो गया, फिर हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वन थिंग क्या है, सेकंड वन थिंग ये है कि जब हम इसका एलसीएम लेते हैं और यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, तो इसको इससे हम पहले डिवाइड देते हैं। तो 20 को 5 टाइम्स डिवाइड देंगे तो 4, और 11 4 जा 44, 20 को 4 से डिवाइड देंगे तो 5, और 10 5 जा 50। अब इसका हम ऐड करेंगे और लिख देंगे। तो ये 2 तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी प्रॉपर्टीज। हम लोग बार बार पढ़ते हैं, इंटीजर्स में भी पढ़े थे, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, प्रॉपर्टीज आइडेंटिटी इनवर्स, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई 2 रेशनल नंबर को आपस में ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लिकेशन किया जाए या डिवीजन किया जाए, कोई भी चीज किया जाए, तो आप समझ लो कि वो जो रिजल्टेंट आएगा, यानी कि जो परिणाम आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रेशनल नंबर ही होगा। लाइक दैट हम यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर करेंगे। एग्जांपल ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, 1/2 और 1/4 को हमने क्या किया, यहाँ पे सम कर दिया। 1/2 1/4 का जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है, अभी भी 1/2 1/4 को बहुत सारे बच्चे 2 तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था, डिफरेंस डिनोमिनेटर है, उसको 2 तरीके से आप बना सकते हैं। जो आपको इजी लगे वही फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है उसको। 2 4 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 2 4 का एलसीएम 4 होगा, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, जिसकी वजह से ये 4 हुआ है। और 4 को यहाँ से 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करते हैं वही चीज, 2, और यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड किए और क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा
3/4। तो 3/4 जो हमारा आया है फ्रेंड्स स्टूडेंट, वो क्या आया है, 3/4 हमारा एक क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रेशनल नंबर ही आया है। दूसरी चीज है, आते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में। सबसे पहले ये बता दें कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि एडिशन फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। वहीं एडिशन जो फॉलो करता है सेम चीज मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, और जो सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है वहीं सेम चीज आपका डिवीजन फॉलो करता है। तो इस चीज को ध्यान दें। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी सभी लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सीधी सी ये बात है कि कभी भी दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है, ये रेशनल नंबर ही आएगा। दूसरी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी पहले जान ले, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन फॉलो करते हैं, कौन कौन फॉलो नहीं करते हैं। तो इस चीज को जान ले, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दो फॉलो करते हैं। फॉलो करना मतलब इसके नियम का पालन करते हैं, ये जो रूल है इनके लिए ही बना हुआ है। लेकिन जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये दो जो रूल है इनके लिए नहीं बना हुआ है। आप देख लो, कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 2 + 3 ये दो नंबर लिए, या 3 + 2, ये दोनों का जो रिजल्ट आएगा हमारा सेम आएगा। किसी भी दो रेशनल नंबर को, अभी तो इंटीजर्स का एग्जांपल दे दिए, आपको रेशनल नंबर का भी दे देते हैं। इन दोनों को आप ऐड ही कर लो, इन दोनों को आप ऐड कर लो तो क्या आएगा, एक कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा और इसका जो रिजल्ट भी आएगा वो सेम आएगा। लाइक दैट यहाँ पे प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई भी आप कर दो और इनका भी रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये दो चीज फॉलो करेंगे और ये दो चीज फॉलो नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, सपोज मान लीजिए कि कोई आपको 5 रुपए देता है, आप उसको 3 रुपए देते हैं, ठीक है। तो 5 रुपए देता है और आप उसको 3 रुपए देते हैं, तो 2 रुपए तो आपके पास बाकी रह गए। लेकिन यही चीज 3 रुपए में से 5 रुपए आप घटा दो, मतलब दोनों इंटीजर्स को इधर उधर करके अगर देख लेते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पे +2 आ रहा है और यहाँ पे -2 आ रहा है, तो इसमें अंतर पड़ जाता है। तो इसी वजह से, और यही डिवाइड में भी होता है, सेम थिंग डिवाइड में भी होता है, और इसी वजह से ये क्लियर नहीं है और इसके लिए फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ से क्लियर पता लग गया, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन डिवीजन को फॉलो नहीं करता है, वहीं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। ओके, थर्ड वन चीज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा क्या कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन चीज जानते हैं कि 3 रेशनल नंबर को लेंगे, एक नहीं, दो नहीं, 3 रेशनल नंबर। ऐसे ये रूल के हिसाब से जो इंटीजर्स में हम पढ़े थे वो होता है, ऐसे है a + b + c = a b + c। ऐसे होता है, ये एडिशन में होता है, वो भी इंटीजर्स में होता है, रेशनल नंबर में नहीं होता। लेकिन रेशनल नंबर को भी क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि ये दो चीजों को फॉलो करता है, ये भी लाइक दैट कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी जैसा ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है, और किनको को नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से 2/3 + 4/5 + 6/7, अगर इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखते हैं, तो ये हमारा, ये दोनों का रिजल्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक नंबर को पोस्ट के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, दो नंबर को, तीसरे नंबर को बाहर लिख रहे हैं, वहीं एक पहले वाले फर्स्ट वाले नंबर को बाहर करके दो नंबर को अंदर, इन ब्रैकेट का मतलब नहीं, क्योंकि ये ऐड है और यहाँ मल्टीप्लाई भी होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब दो नंबर को अलग अलग सब्ट्रैक्ट किया जाता है, फिर तीसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो उसका वैल्यूज कुछ और ही हो जाता है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। 2-4 एग्जांपल अपने घर पे भी बनाए, अपने कॉपी में भी बनाए, क्लियर करें। जो समझ में नहीं आया उसे जरूर कमेंट करके पूछें कि वो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, हम जरूर उस पर रिप्लाई तुरंत ही देंगे।
फोर चीज देखते हैं यहाँ पे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। आपको पता ही होगा, हम लोग छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 5 क्लास 4 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर में जीरो को ऐड किया जाता है तो वो हमारा सेम नंबर आएगा। यानी कि 5/3 में जीरो को आप ऐड करो, ये एक रेशनल नंबर है एडिशन का, ये सेम नंबर आएगा 5/3। इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स का मतलब ये हो जाता है कि उसका साइन इनवर्स होता है। बस इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर -3 है तो इसको हम क्या करेंगे, +3 कर देंगे। अगर सपोज माइनस यहाँ पे मॉड है, आपने मॉडुलस के बारे में तो पढ़ा होगा, मॉड के बारे में, क्योंकि मॉड के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं या वो माइनस में भी होते हैं तो उसे हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ये रूल होता है मॉड का। तो अगर ये पॉजिटिव है, सपोज इसको मॉड से बाहर निकालें तो ये पॉजिटिव आ गया, तो इसका इनवर्स हम -3 लिख सकते हैं। यानी कि क्या होता है ये हमारा आइडेंटिटी इनवर्स क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि हम किसी भी नंबर को उसके साइन में एक बदलाव कर देते हैं, ठीक है, चेंज कर देते हैं। सबट्रैक्शन सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसका मतलब ही सेम होता है कि किसी भी नंबर से जीरो को घटाया जाए तो वो सेम नंबर आएगा। लाइक दैट 5/3 - 0 = 5/3 और -5/3 - 0 = -5/3, ये सेम नंबर है और ये अपने साइन के साथ क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, आज ये लेक्चर 1 हुआ कंप्लीट, और इसी तरह के 4 लेक्चर्स, 3 और लेक्चर्स इसके आएंगे और रेशनल नंबर हम कंप्लीट करेंगे। सारे कंटेंट के, सारे चैप्टर्स के 4-4 लेक्चर होंगे और आप देखते रहिए। कोई भी डाउट हो आप तुरंत पूछें, और धन्यवाद।